आपका कंधा और माँ की गोद बड़े भाग्यवान बच्चों को प्राप्त होती है। धन्य है वह गांव, वह क्षेत्र, वह नगर कि जिस नगर क्षेत्र ग्राम में, जिस घर में इस प्रकार ज्ञान रूपी गंगा निरंतर प्रवाहित। भैया तो कहती है तुमको भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतनी शांति के साथ आप भगवान की कथा को सुनते हो। जब भक्त भरपूर हो और शांत चित्त हो तो भगवान की कथा कहने में और सुनने में बड़ा आनंद आता है। आपकी शांति ही भगवान की कथा में एक नया रंग भरती है। जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्या वो ज्ञान मेरे जीवन में उतरा है? केवल किसी को खोखली बातें बता देने से किसी का भला नहीं होता। किसी का भला करना है, किसी का कल्याण करना है, पहले अपने आप में आकलन कीजिए, अपने आप को झांकिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैंने अपने जीवन में क्या पुण्य कमाए हैं। आज का व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देने में शर्म नहीं करता, दूसरों को ज्ञान देने में इतना ज्ञानी बन जाता है कि मानो 18 पुराण उसी ने पढ़े हैं। लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो 18 पुराण किनारे कर कर अधर्म के सहयोग में आकर बैठ जाता है। आज गांव गांव, नगर नगर, गली गली, कूचे कूचे पर जिन लोगों ने भगवान का भजन माला पकड़ कर करना चाहिए था, वहां पर आज ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं। बताइए, आप अपने आने वाली पीढ़ी से कह सकते हैं कि बेटा मैंने बुढ़ापे में ताश का पत्ता पकड़ा, अब तू भी बुढ़ापे में ताश का पत्ता खेलना। आप घर की नींव हो, बुजुर्ग व्यक्ति के बिना जिंदगी नहीं चलती। जिस घर में बुजुर्ग ना हो, जिस घर में बूढ़े लोग ना हो ना मेरी माँ, वो घर घर नहीं होता। जिस घर में बूढ़ों का सम्मान ना हो वो घर घर नहीं होता। जिस घर में बूढ़े व्यक्ति का मान आदर सम्मान ना हो उस घर में कभी देवता वास नहीं करते। जिस घर में बूढ़े व्यक्ति की इज्जत ना हो वहां पर कभी देववास नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनको हमारे शास्त्रों ने मान सम्मान दिया, जब वही बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल रिटायरमेंट होने के बाद हाथों में ताश का पत्ता खेले पेड़ के नीचे बैठकर, तो बताइए घर के अंदर क्या संस्कार जाएंगे? आपके आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी? मेरी माँ, किसी को ज्ञान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ता है कि मैं कितना अच्छा हूं। हम दूसरों पर तो तुरंत उंगली उठा देते हैं, ये आदमी गलत, वो आदमी गलत, ये आदमी ऐसा, वो आदमी वैसा। दूसरों का आकलन करने में हम मिनट नहीं लगाते। लेकिन क्या कभी आपने अपनी ओर झांक कर देखा कि तुम दुनिया को तो गलत कहते हो, क्या हमने कभी अच्छा काम किया? बुजुर्ग व्यक्ति वो नहीं है जो अपने आने वाली पीढ़ी को गलत सिखाए। बुजुर्ग व्यक्ति वो है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा सिखा कर जाए। मेरे दादाजी थे, मेरे बूबू थे। आप कहोगे बड़ाई कर रहा हूं, नहीं, मैं अपने कुल खानदान की बड़ाई नहीं करूंगा, मैं केवल संस्कारों की बात करूंगा। मेरे बूबू 95 साल तक एक कागज लेते थे, कलम लेते थे, उसमें कुछ भजन लिखते थे, कविता लिखते थे। जिंदगी भर मेरे दादाजी ने कभी अपने हाथों में गलत चीज नहीं पकड़ी। और जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा बेटा ये मेरी कलम है, ये मेरी कागज है, जब भी मौका मिले लिखते रहना। जिस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में लिखा हो किताबों में, जिस बुजुर्ग व्यक्ति ने जीवन भर भगवान की संध्या उपासना करी हो, ऐसे घर में ही अच्छी औलादें उत्पन्न होती हैं। और देखो आज मेरे दादाजी के संस्कार थे, उन्होंने मरने से पहले मेरे हाथ में कॉपी कलम दे दी। आज भी मेरे हाथ में कॉपी और कलम रहता है। लाखों के चढ़ावे से अच्छा मुझे कॉपी कलम अच्छा लगता है। हमारी बुजुर्गों की देन है।
आपकी नींव अगर डगमगा गई मेरी माँ जी जान, तो घर नहीं टिकेगा। घर की नींव कौन है? हमारे बुजुर्ग लोग। नासा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो घर घर नहीं, वो घर वीरान है। अरे जिस घर में बूढ़े व्यक्ति का अपमान है। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति भी तो उस काम का हो। केवल बाल पक जाने से बूढ़ा नहीं होता माँ, बुद्धि पकी होनी चाहिए। क्योंकि कच्चा फल कभी खाया नहीं जाता, मीठा फल ही ग्रहण किया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति मीठा होता है, उसके पास अनुभव होता है, अनुभव की लाठी होती है। जो ज्ञान मेरे पास है वो केवल किताबी ज्ञान है, जो बूढ़े लोगों के पास है वो अनुभव का ज्ञान है। मेरे पास मात्र केवल अनुवाद है, मैं पढ़कर किताबों से अनुवाद कर सकता हूं, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के पास अनुभव होता है। अब बूढ़ा व्यक्ति ही डगमगा गया, बूढ़े व्यक्ति के पास ही अपनी समझ नहीं है। बताइए वो अपने घर परिवार को क्या संस्कार देगा, क्या समझाएगा, कैसे बताएगा कि बेटा सत्य क्या सत्य क्या, कैसे बताएगा बेटा झूठ क्या, कपट क्या, छल क्या, चित्र क्या। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कथा के माध्यम से कि यदि संवरना है, घर में किसी को बनाना है, तो पहले घर के बूढ़े आदमी को सज्जन बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, भजनानंदी बनना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। जब घर की नींव मजबूत होगी तब घर टिकेगा। घर का बुजुर्ग जितना मजबूत होगा मेरी माँ, घर उतना ही लहराता खिलता है। लेकिन घर का बुजुर्ग व्यक्ति डगमगा गया, बोलिए क्या वो घर कभी चल सकता है माँ? बुजुर्ग व्यक्ति के पास अनुभव है। आपको मैं अपनी जीवन की जीवनी बता दूं, मैं अपने जीवन में आधे से ज्यादा ज्ञान बूढ़े लोगों के साथ बैठकर लेता हूं। आज के बच्चों की हताशा निराशा ये है कि आज का समय ऐसा हो गया कि बच्चा मोबाइल में मस्त रहता है, घर के सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति आए कोई मतलब नहीं है। ना जाने आपके समय में होता होगा, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाए, बूबू प्रणाम, प्रणाम करके बूबू के सामने बैठो और बूबू को ज्ञान की बातें बता जाते थे, बेटा ये है वो है, ऐसा करना वैसा करना। अब बताइए कहां बूढ़े रह गए, कहां बच्चे रह गए? बोलो मां, आज कोई जवान क्या किसी बूढ़े के सामने बैठता है? अब बैठे तो बैठे कैसे? क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के हाथ में माला नहीं है ना, बूढ़े व्यक्ति के हाथ में कलम पेंसिल नहीं है ना, बूढ़े व्यक्ति के हाथ में अनुभव नहीं है। अब बूढ़े व्यक्ति के हाथ में ताश पकता है। वैसे वो कलयुग के निशाने में रहता है, क्योंकि शराब कभी भगवान का भजन नहीं करने देती, शराब कभी भगवान का सुमिरन नहीं करने देती, शराब कभी घर में सुख शांति नहीं आने देती। इसलिए बचना है तो अपने जीवन से मदिरा को दूर कीजिए, बचना है तो अपने घर से शराब को दूर कीजिए, क्योंकि इसने किसी के घर बसने नहीं दिए मां। आज कोई भी काम करो, अच्छे से अच्छा काम करो। आज ऐसा युग आ गया कि जब तक उसके हाथ में एक बोतल ना दो तब तक वो अगला व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है। कोई जन्म ले तब मदिरा चाहिए, किसी की शादी हो तब मदिरा चाहिए, कोई मर जाए तब मदिरा चाहिए। बिना मदिरा के मेरी मैया आज के टाइम पे कोई काम ही नहीं चलता। ऐसा युग आ गया। तो डायरेक्ट कभी उसको अपने कानों में नहीं पहनना चाहिए, नाक पर नहीं लगाना चाहिए, अपने गले पर धारण नहीं करना चाहिए। जब भी कोई नया सोना आप सुनहार की दुकान से लेकर आओ, सबसे पहले घर में पहुंचो। घर में पहुंचने के बाद उस सोने को गाय के दूध से धो लो। गाय के दूध से ना मिले तो आप गंगा जल से धो लो। गंगा जल से धोने के बाद भगवान के भगवती के चरणों में लगाओ। उसके बाद प्रणाम करो कि हे प्रभु, ये सोना, ये चांदी, ये ज्वर, ये जेवर जो भी मैं अपनी बेटी या बेटी के शादी के लिए लेकर आई हूँ, अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ, ये उसको सुख देने वाले हूँ, ये उसको आनंद देने वाले हूँ। इस तरह से भगवान को समर्पित करके फिर उस स्वर्ण को अपने बच्चों को गले में धारण करवाना चाहिए। कभी कलयुग का प्रभाव भी सोने पर नहीं पड़ता। आप करते हो मेरी माँ ऐसा काम? नहीं करते। तो नंदे मेवा है तुम सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। पांचवा सोने में वास दे दिया।
इतना कहकर कलयुग शांत हो गया। ठीक है महाराज, आपने जो मुझे दिया मैं आनंद हूं। अगली सुबह हुई, राजा परीक्षित एक दिन दिन रक्षण करने के लिए जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने अपना खजाना खोला। कई लोगों की आदत होती है, भागवत की कथा हो रही है बिलोना गांव में, अच्छा ठीक है चौथे दिन जाएंगे। क्यों चौथा दिन पता है कि आपको है? 7वें दिन में जाएंगे। आपको पता है कि 7वें दिन में आप हम रहेंगे या नहीं रहेंगे? कितना व्यक्ति निधड़क होकर बोलता है ना 7वें दिन में कथा सुनने जाएंगे, 8वें दिन में चले जाएंगे, 9वें दिन में चले जाएंगे, 12वीं हो जाएगी मेरी माता फिर सुनना कथा को। आज का नहीं, अभी का नहीं, इस क्षण का पता नहीं है, और आदमी अभिमान लिए बैठा है कल कथा सुनेंगे, कल जाएंगे, कल से भजन करेंगे, कल से राम राम जपेंगे, कल से शराब पीना छोड़ देंगे। आज पीते रहेंगे, कल छोड़ देंगे। ये शराबी व्यक्ति को कितना भी बोल दो शराब छोड़ दो, ये आज कसम खा लेगा पत्नी के सर पर कि भाग्यवान कसम है तेरी, कल से छोड़ दूंगा, आज पी लेते। और सुबह उठ के देखोगे तो आपके प्राण प्यारे पी के टाइट। कल 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 जिसने कहा कल, उसके कभी काम फल नहीं पाएंगे। कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो। कभी कभी मैं बताया करता हूं कि एक बार एक शराबी पत्नी के साथ नोक झोंक हो गई। पत्नी ने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। क्यों? बोले आप पीते बहुत हो, अब ज्यादा नहीं चल पाएगा तुम्हारा हमारा संबंध। पति ने कहा कि देख पगली, मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं बिना कारण के कभी नहीं पीऊंगा। अब बेचारी सीधी सादी बिलोना की थी, उसने कहा ठीक है ना, मेरा पति मेरा देवता है, अब आपने कह दिया बिना कारण के नहीं पीऊंगा, तो बेचारी मान गई, रुक गई। अब उसको लगा कि बिना कारण के पति पिएंगे नहीं, अब कारण ऐसा कभी होगा नहीं, मतलब पिएंगे नहीं। लेकिन था भी, वो भी तो शेर था। सुबह के समय जब उठी, मीठी चाय लेकर गई, तो क्या था, इतने में पति देव पी के टाइट पड़े हुए थे। अब वो बेचारी दुखी हो गई और झगड़ा करने लगी। क्यों जी, तुमने तो कहा था मैं किसी कारण से नहीं पीऊंगा, ऐसा कौन सा कारण आ गया कि आपने शराब अपने मुख से लगाई? कौन सा कारण था बताओ? तो उसने कहा कि अरे पगली, मैंने किसी कारण से ही पी है। कौन सा कारण था? बोले देखो 3 दिन के बाद दीपावली आने वाली है, बच्चे रॉकेट लेकर आएंगे, बगल के पड़ोस में जाकर बोतल मांगेंगे, घर में ही थी शराब की, मैंने खाली करके बच्चों को दी। चलाओ बेटा काम करो, इस कारण से हमने पी है। अब आप बताइए, जो व्यक्ति कल क्या वादा कर रखे, आज अपने जीवन को नशे में धुत करा बैठा है, कल भजन करूंगा करके आज अपने आप को पापाचार में लिप्त लगा बैठा है, क्या ऐसा व्यक्ति कभी भगवान का भजन कर सकता है? जिसने कहा आज इसी क्षण से, काल करे सो आज कर, आज करे सो, अरे मैया आज से ही करो, आज से ही कथा सुनो, पहले दिन से ही कथा सुनो। आपको मैं एक बात बताता हूं, महाभारत में कथा आती है। एक बार राजा युधिष्ठिर किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे। इतने में एक भिखारी आया और भिखारी ने कहा कि राजन, आपके द्वार पर आया हूं, मुझे कुछ दे दीजिए। राजा ने कहा युधिष्ठिर जी ने कि भैया हम बहुत जल्दी में है, दे देते, लेकिन हमको काम से जाना है, एक काम करो तुम कल आना। बोले कल कहाँ आ पाएंगे, आज ही दे दो ना। नहीं, बोला कल ही आना, कल ही हम तुम्हें दे देंगे, अभी जा रहे हैं। इतना कहकर युधिष्ठिर जी निकल पड़े। अब ये बात भीष्म, अब ये बात जो उनके भाई थे जिनका नाम था भीम, भीम ने सुन ली और भीम अपने गले में बड़ा सा ढोल लेकर पूरे नगर में ढोल पीटने लगे। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, नगर के लोग इकट्ठे हो गए। बोले अरे भीम भैया, आप ये ढोल क्यों बजा रहे हो? भीम ने कहा चमत्कार हो गया। क्या? बोले मेरे भाई को कल का पता है कि मैं कल जिंदा रहूंगा, मेरे भाई को कल का पता है, इसलिए अंतर्यामी है मेरा, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कल आंख खुले ना खुले क्या कोई जानता है? कल का सूरज देख पाओ क्या कोई जानता है? क्या भरोसा है ना, ये छोटी सी जिंदगी कुछ भी हो सकता है।
इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, अरे साथ देती नहीं ये किसी का। क्या हुए तो विचार करने लगे, अब काफी संपत्ति हो गई, अब जरा खाएंगे बैठकर। अब जब इतना सोच ही रहे थे, इतने में सेठ जी के आगे यमराज आकर खड़े हो गए। यमराज ने कहा, सेठ जी अब आपके खाने के दिन नहीं, अब आपके जाने के दिन है, चलो हमारे साथ। सेठ जी ने कहा, कहाँ? बोले अब हमारे साथ तुमको यमलोक जाना पड़ेगा, चलो अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब करोड़पति सेठ थे। सेठ जी ने कहा कि महाराज अभी मेरे नाती की शादी होने वाली है, शादी परसों है, आप कृपा कर दो, परसों तक मेरे को छोड़ दो, उसके बाद फिर ले जाना। यमराज बोले नहीं, परसों तक का समय नहीं है, अभी चलना पड़ेगा। तो सेठ ने कहा, महाराज मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, मुझे केवल 1 दिन के लिए जीवन दे दो। यमराज ने कहा, 1 दिन के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। तो कहा, ठीक है महाराज, हमसे 10 करोड़ रुपया ले लो, हमें मात्र केवल आधे घंटे के लिए बच्चों से मिलने दो। यमराज ने कहा, आधे घंटे का भी मिलने का समय नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे एक पत्र लिखने दो, बस पत्र लिखने के बाद आप मुझे ले जाना। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने एक कलम उठाई और एक कागज उठाया। कागज में उसने लिखा कि प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी करोड़ों की संपत्ति कमाई और ये सोचता रहा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आराम से बैठकर खाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भगवान का कभी भजन नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया। आज जब मरने लगा तो सामने यमराज खड़े थे। यमराज ने कहा, चलो। तो मैंने यमराज से कहा कि यमराज मुझे केवल 1 दिन का समय दे दो, 1 करोड़ दे लो, लेकिन यमराज ने मना कर दिया। हमने कहा मेरी पूरी संपत्ति ले लो और मुझे आधे घंटे का समय दे दो, लेकिन फिर भी यमराज ने मना कर दिया। इसलिए मेरे बेटा, जिंदगी में पैसा कमाते हुए इतने पागल मत हो जाना, इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हें अपनी मौत की सूचना ही ना मिले और तुम बिना भजन किए हुए, बिना भगवान का सुमरण किए हुए, बिना भागवत की कथा सुने हुए परलोक को पधार जाओ। अच्छा है, आज से, अभी से, इसी क्षण से भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो, आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। ये भागवत की कथा का वचन है आपको। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। कर्ज पूरा करो जिंदगी का, कर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। केवल 1000 साल भगवान की तपस्या करो, भगवान खुश हो जाता था। त्रेता युग चला गया, 1000 छूट गया, बोले अब द्वापर युग में 1000 नहीं, अब द्वापर युग में केवल 100 साल भगवान की तपस्या करो, भगवान खुश हो जाता है।
अब सतयुग भी चला गया, त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, अब आ गया कलयुग। बोले कलयुग में कितना भजन करना है? बोले कि सतयुग में जब 10,000 साल तपस्या करते तो भगवान खुश होता था। त्रेता युग में भजन करते थे 1,000 साल तो भगवान प्रसन्न होता था। द्वापर युग में 100 साल भगवान का भजन करो तब भगवान प्रसन्न होता था। लेकिन कलयुग में ना 10,000 साल करे, ना 1,000 साल करे, ना 100 साल करे। भैया कलयुग में तो मात्र केवल हाथ जोड़ के भगवान से कहते प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, आप हमारे हो, कल्याण कर दो। 1 मिनट मन लगाकर भगवान को राम राम बोल दो, जय हो प्रभु आप कृपा करना। इतना करने मात्र से ही कलयुग भैया तार देता है। कलयुग में तो इतना बड़ा गुण है, इतना बड़ा लक्षण है, इसलिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर तेरा ही पारा। बस कलयुग में इतना ही काम करना मिलेगा। मुख से नाम और हाथों से, मुख से नाम और हाथों से, यही है कलयुग की। बस इतना ही तो करना है मेरी मां, और ज्यादा क्या बोला। पानी चू ठीक है, वही जा जो पश्चिम मेरी, ठीक है ना मां। छोटा सा सूत्र है कलयुग का, पकड़ कर चलो। अब कहा कि आत्मा की सेवा करने लगी, उनको जल लाती, उनको जल पिलाती, दूध लाती, वस्त्र सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करने लगी। जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे, उन्होंने कहा कि बेटा कुंती तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं कि इस मंत्र को तुम जब भी बोलोगी वो मंत्र तुम्हारा पूरा हो जाएगा, जो मांगोगी उस मंत्र से तुमको वो मिल जाएगा। कुंती ने कहा महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर गुरु तो चले गए। अब मेरे मन में ये विचार आने लगा कि गुरुजी ने मुझे मंत्र तो दिया है, लेकिन ये मंत्र क्या वास्तविकता में काम करेगा? अब इस मंत्र को आजमाने के लिए मैं सूर्य भगवान के पास पहुंच गई। सूर्य भगवान मेरी खिड़की से दिखाई पड़ रहे थे, तो मैंने सूर्य भगवान से कहा कि हे सूर्य देव, यदि मेरे गुरु का मंत्र पक्का है तो मैं आपके सामने मंत्र जपती हूँ, और इस मंत्र से मैं आपसे मांगना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हो जाऊं। जब ये मंत्र से गर्भवती होने का आशीर्वाद मांगा तो सूर्य देव की कृपा से कुंती के गर्भ में शिशु आ गया, बच्चा आ गया। अब कुंती बड़ी चिंतित हो गई कि मैं अभी छोटी हूँ और मेरा अभी से ही गर्भ ठहर गया, मेरे पिता को पता चलेगा तो समाज में थू हो जाएगी, क्या करूं? कुंती ने अपना गर्भ जैसे तैसे छिपाया, और जब गर्भ बाहर आया तो एक पिटारी में उस गर्भ को रखकर, उस बच्चे को रखकर बच्चे को नदी में बहा दिया, और उसी बच्चे का नाम आगे पड़ा कर्ण। वही बच्चा कर्ण हुआ, और उसी कर्ण प्रयाग की भूमि में कर्ण ने तपस्या करी थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया था कर्ण प्रयाग। युधिष्ठिर उत्पन्न हो गए। पुनः से याद किया वायु को कि मेरा बेटा खूब बलवान हो, तो कुंती ने वायु देव को याद किया, तो वायु देव ने कुंती को बेटा दिया, नाम जिसका पड़ा भीम। कहा मेरा बेटा खूब धनुर्धारी हो, विद्वान हो, तो याद किया कुंती बुआ ने किसको? इंद्र को, तो इंद्र ने पुत्र दिया, अर्जुन नाम पड़ गया। अब 3 पुत्र तो हो गए कुंती के, लेकिन ये 2 पुत्र किसके थे? नकुल और सहदेव, माता माद्री के। जब माद्री को पता चला कि कुंती के 3 पुत्र मंत्र के माध्यम से हो गए, प्रणाम किया कि कहा मेरा भी गर्भ कहीं सूना ना रह जाए, मुझे भी आप ये मंत्र दे दीजिए। तब कुंती ने ये मंत्र माद्री को दिया, और जब माद्री ने याद किया, अश्विनी और कुमार 2 थे, उनको जब याद किया तो 2 पुत्र हो गए, नकुल और सहदेव। इस तरह से पांडव वंश में ये 5 पुत्र हुए। लेकिन विदुर जी कौन थे? बोले विदुर जी जो अम्बा थी, अम्बा ने घबराकर कि कहीं वेदव्यास जी के माध्यम से मेरा गर्भ ना ठहर जाए, तो रात्रि के समय स्वयं ना जाकर एक दासी को भेज दिया। तो दासी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम पड़ गया विदुर जी महाराज। अब ये विदुर जी कोई साधारण नहीं थे, ये विदुर जी अपने आप में बड़े ज्ञानी थे, सलाहकार थे। धर्मराज सलाहकार थे,
युधिष्ठिर काकी तो कहती थी ना कृष्ण आजा आजा, आज तेरा कृष्ण तेरे द्वार पर आया है, लेकिन सच बताऊं काकी मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ है खाने को तो दे दो। अब काकी जानती थी घर में कुछ खाने को नहीं है, तो काकी बाहर गई, बगीचे में केला लगा था, वो भी कच्चा था, 2 केला तोड़ कर लाई और अंदर गई और केला छीलकर अपने कृष्ण को खिलाने लगी। लेकिन प्रेम में इतनी विहल हो गई, प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई कि जो केला का जो फल था कृष्ण को खिलाना था, वो केले का फल तो प्रेम के कारण नीचे फेंक देती है और केले का छिलका भगवान को खिलाने लगती है। जब केले का छिलका भगवान को खिलाने लगती है तो इतने में पीछे से विदुर जी बाजार से सामान लेकर पहुंचे और जो देखा कृष्ण बैठे प्रसन्न हो गए। लेकिन ये क्या हो रहा है कि विदुरानी जी केले का फल तो नीचे फेंक दिए हैं और कच्चा केले का छिलका अपने कृष्ण को खिलाती हैं। दौड़े दौड़े गए, विदुरानी को हिलाया, अरे पगली क्या कर रही हो, 56 भोग खाने वाले को तुम ये केले का कच्चा छिलका खिला रहे हो। जो देखा कि केले का छिलका, अपना हाथ पीछे कर लिया तो कृष्ण ने अपनी काकी का हाथ पकड़ लिया, कहा विदुर जी मेरी काकी को केले का छिलका खिलाने दो। विदुर जी बोले नहीं कृष्ण नहीं, तुम 56 प्रकार का भोजन खाते हो, ये केले का छिलका खा रहे हो, और केले का छिलका तो छिलका, ये तो कच्चा केले का छिलका है, इसलिए तुम मत खाओ। तो कृष्ण ने कहा कि विदुर जी मेरे लिए वस्तु महत्व नहीं रखती, मेरे लिए भक्त का प्रेम महत्व रखना है। भले ही मेरी काकी के हाथों के केले के छिलके कच्चे हो सकते हैं, लेकिन मेरी काकी का प्रेम बड़ा पक्का है, इसलिए मुझे केले का छिलका ही खाने दो। ऐसा बच्चा, अब कथा आपके गांव में हो रही है तो बच्चा भी तो आपके गांव का होना चाहिए माँ जी। तो बिलौना गांव का एक छोटा सा बच्चा अपने बाबू के पास गया और कहने लगा पिताजी पिताजी हमारे टीचर पढ़ा रहे थे कि हम बंदरों की संतान हैं। उसका पिताजी की साइंस पढ़ता था। यस बेटा हम मंकी की संतान हैं, बंदर की संतान है। अब बच्चा भी बड़ा तेज था क्योंकि बिलौना का था। उसने कहा पापा आप तो कल कह रहे थे कि बेटा तुम मेरी संतान है, आज बोलते हो बंदरों की संतान है। अब उसको संतोष नहीं हुआ। अब वो बच्चा भागे भागे अपनी ईजा के पास गया, माँ के पास गया। और माँ ने कहा माँ एक बात पूछनी है। माँ ने कहा बेटा पूछो। कहा माँ हम ऋषियों की संतान हैं या हम बंदर की संतान हैं? तो माँ ने कहा बेटा तेरे पिताजी क्या बोलते हैं? बोले मेरे पिताजी तो कहते हैं हम तो बंदरों की संतान हैं। अच्छा बेटा एक काम कर, मैं तेरे को उत्तर जरूर दूंगी, एक बार जरा अपने पिताजी से पूछ के आ कि पिताजी हमारा गोत्र क्या है। अब वो बच्चा गया पिताजी के पास और बोला पिताजी हमारा गोत्र क्या है। अब पिताजी पढ़ा लिखा तो था, साइंस तो पढ़ी थी, लेकिन कभी बूढ़े लोगों के साथ बैठता, माँ बाप के साथ बैठता, पूजा पाठ में बैठता तो पता चलता ना हमारा गोत्र क्या है। अब काफी बुद्धि लगाई लेकिन समझ में नहीं आया, तो अंत में बोला बेटा आई डोंट नो, मुझे अपना गोत्र नहीं पता। अब बच्चा दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गया, बोले माँ पिताजी कहते हैं मुझे अपना गोत्र नहीं पता, अब आप बताओ ना माँ हम बंदरों की औलाद है कि ऋषियों की औलाद है? तो माँ ने कहा बेटा जिनको अपना गोत्र नहीं पता वो बंदरों की औलाद है, और जिनको अपना गोत्र पता है वो ऋषियों की औलाद है। वही मानो आपको अपना गोत्र पता होना चाहिए कि मेरा गोत्र क्या है। यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता तो डार्विन की थ्योरी याद रखना, आप बंदरों की औलाद हो। अब मनु महाराज और उनकी पत्नी माता शतरूपा से 5 पुत्र हुए, 5 संतान हुई। बाप का कंधा और मां की गोद बड़े भाग्यवान बच्चों को प्राप्त होती है। संसार की सारी थकावट मां की गोद में सर रखते ही दूर हो जाती है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, एक बार मां की गोद में अपना सिर रख दे, इतना प्रेम मां उसके पर लुटा देती है कि संसार के सारे द्रव्य फीके पड़ जाते हैं।
सारे सुख फीके पड़ जाते हैं माँ की गोद में बच्चे का सर रखते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि संसार का सबसे बड़ा राजा, जानते हो मेरी माँ कौन है? इस संसार का सबसे बड़ा राजा वो बेटा है, वो बच्चा है कि जिसका एक उंगली माँ ने पकड़ी है और एक उंगली पिता ने पकड़ी है, और वो बच्चा बीच सड़क में खेलते हुए जा रहा है। वो बच्चा जीवन का सबसे बड़ा राजा, संसार